हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन सादान। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मनी प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये कितने खूबसूरत हैं और कितने हरे भरे हैं। और गार्डन में फूल हर तरह के खिलते रहते हैं और हमें बाहर से मार्केट से फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम घर की ही चीज़ों से, जैसे कि आप लोगों को बताते हैं, हम घर की ही चीज़ों से गार्डनिंग करते हैं और फ्री में गार्डनिंग करते हैं और हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। और सब्जियां भी हम उगाते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे से मिलती रहती हैं और फूल भी अच्छे से खिलते रहते हैं। गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहती है। तो वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और जो नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को और हमारी वीडियो देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देखते ही हैं, हमारे गार्डन में तरह तरह के फूल खिलते रहते हैं और फूलों की कमी नहीं होती है। और हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं कि उन्हें हम रोज़ कट करते हैं। जब देखो वो बड़े बड़े हो जाते हैं, इधर कट करते हैं, उधर फिर से वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं, सब्जियाँ भी बहुत अच्छे से होती हैं। तो और जब हम गमलों में प्लांट लगाते हैं तो फ्लावरिंग के लिए, ज़्यादा सब्जियों के लिए हमें तरह तरह के बदल बदल के फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। देखिए ये कितना अच्छा हरा भरा है हमारा मनी प्लांट, बहुत खूबसूरत है। वेरिगेशन कितना अच्छा है और कितना ग्रीन है। हमने कोई भी इस पर खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, अपने घर की फ्री की चीज़ों से ही इतने अच्छे ये सब रहते हैं। मनी प्लांट बहुत खूबसूरत है और बहुत हरा भरा है और इस पर कुछ भी हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं, ना बाहर से खाद मंगाते हैं। अपनी किचन के ही चीज़ों से ये इतना अच्छा है और इतना हरा भरा है। और बहुत ज़्यादा ढेरों कटिंग इसकी हमने लगा के पूरे घर में मनी प्लांट ही मनी प्लांट हो गया है। कुछ पानी में चल रहे हैं, कुछ मिट्टी में हैं। और मिट्टी भी कोई ख़ास नहीं बनाते हैं, जैसे सारे प्लांट की मिट्टी होती है वैसे ही। बस घर की किचन की चीज़ों से ही इतनी अच्छी ग्रोथ होती है और इतने खूबसूरत हरे भरे रहते हैं। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है फ्लावरिंग वाले प्लांट पे, और बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चलते रहते हैं। तो हमारे किचन में ही बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी मिलते रहते हैं गार्डन में, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी सब्जियों की मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं किचन में। तो किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें भिगो के रखना होता है। जैसे हम सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं तो सोयाबीन को पानी में भिगोते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी में निकल के आते हैं। तो जब पानी का हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, बस फेंक देते हैं। तो फेंकना नहीं है हम सबको। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं, चावल धुलते हैं, दाल धुलते हैं, मटर है, चना है, सोयाबीन है, ये सब भिगोते हैं, तो उसका पानी वेस्ट ही फेंक देते हैं। और इनके पानी में हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छाई है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं इनके पानी में जो हम वेस्ट फेंक देते हैं। तो इनको निकाल लेते हैं, इनका पानी फेंक देते हैं, तो बिल्कुल नहीं फेंकना है। और देखिए चावल है तो चावल भिगोते हैं हम, जब भी खाना बनाते हैं तो चावल भी हम पहले ही भिगो के फिर बनाते हैं, तो उसका पानी भी बिल्कुल नहीं फेंकते हैं। और ये आलू है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने जा रहे थे तो सोचा आप लोगों से शेयर करें। तो इन सब चीज़ों का पानी हम रख लेते हैं कलेक्ट करके और तुरंत डाल देते हैं प्लांट में। तो चावल का पानी, आलू जो सब्ज़ी हम बनाते हैं उनका पानी, और सोयाबीन है, चना है, मटर है, कुछ भी भिगोते हैं तो उनका पानी, तो जब हम निकालते हैं तो किसी बर्तन में कलेक्ट करके रख लेते हैं। फिर उसी टाइम या फिर थोड़ी देर के बाद हम सारे प्लांट को दे देते हैं। तो ये पानी बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए, पानी की बचत भी हो जाती है। और ये जो पानी है इनमें सारे पोषक तत्व जो निकल के आए हैं वो भी हमारे प्लांट को मिल जाता है। आलू में आप लोग जानते ही हैं कि आलू का छिलका जो होता है वो मिट्टी में हम लोग मिलाते हैं, खाद में मिलाते हैं, उसमें वो पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और चावल के पानी में भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारा पानी एक चीज़ में हम डाल देते हैं, किसी मग में या किसी बड़े बर्तन में, और फिर जाके सारे प्लांट को दे देते हैं। तो मनी प्लांट जो इंडोर रखा हुआ है तो उसको भी दे देते हैं, और बाहर जितने भी प्लांट हैं फ्लावरिंग वाले या सब्जियों वाले उनमें भी हम दे देते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चलते हैं। तो ये पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे प्लांट के लिए। तो इससे पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा और इसमें जितने भी सारे पोषक तत्व हैं वो हमारे प्लांट को मिलते हैं। इससे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी चलते हैं। तो अभी हमने अंदर दिया था, फिर बाहर लेके आए हैं पानी, जहाँ पे हमारे सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट रखे हुए हैं।
तो उनको भी दे देते हैं, जिसमें भी ज़रूरत लगती है उसमें दे देते हैं। ऐसे ही हम चाय की पत्ती का यूज़ करते हैं, अंडे के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, जैसे केला, संतरा जो भी है फ्रूट, सेब, कुछ भी हम लोग खाते हैं तो अपने प्लांट को ज़रूर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। तो हम गार्डनर जो होते हैं तो ऐसे ही करते हैं। जो भी वेस्ट है उसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है गार्डन में। तो इसीलिए गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को भी फेंक नहीं सकते हैं। कुछ भी फेंकने लगो तो लगता है कि बहुत कीमती चीज़ है, हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। इससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे चलते रहते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि केले के छिलके कितने अच्छे होते हैं। देखिए केलों के छिलकों का ये कमाल, कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो केले के छिलके दे देते हैं, जैसे ही फ्लावरिंग ख़त्म होती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। जब भी केले खाएं तो छिलके बिल्कुल भी ना फेंकें। और ऐसे ही संतरे के छिलके हैं और सारे फ्रूट के छिलके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप लोगों को अक्सर हम बताते ही रहते हैं कि उनका यूज कैसे करें। तो बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देते हैं जो भी केले के छिलके हैं, और जो दाल चावल का पानी है, चना और जो सोयाबीन, ये सब हम भिगोते हैं। चना मटर कुछ भी भिगोएं, बिल्कुल भी ना फेंकें। और इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जो भी हम भिगोते हैं, चना मटर सोयाबीन और चावल दाल धुलते हैं तो बहुत, और सब्जियां जो धुलते हैं आलू और सारी सब्जी, तो बहुत ज़्यादा उनमें पोषक तत्व होते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन सभी कुछ उसमें होता है जो भी हमारे प्लांट को चाहिए होता है। इससे हमारे प्लांट भी हेल्दी चलते रहते हैं। हमें मार्केट से ज़्यादा खाद खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत अच्छे से सब्जियाँ भी उगाती हूँ और सारे प्लांट भी लगते हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बहुत अच्छा हमारा गार्डन चलता रहता है, ज़ीरो बजट में, कोई खर्चा नहीं। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। ज़्यादा खाद से मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। केमिकल तो बिल्कुल नहीं यूज करें, केमिकल से बहुत ज़्यादा ख़राबी होती है। सब्जियों वाले में बिल्कुल भी नहीं करना है, और मिट्टी भी ख़राब हो जाती है उससे। तो देखिए कितना अच्छा असर मिलता है इससे। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। सारे जितने भी प्लांट हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं, ऐसे ही फ्री की चीज़ों से। तो हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हम बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, बिना पैसा खर्च किए। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब कुछ मिलता है। तो हमारे किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं, सब्जियों के छिलके हैं, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, और जो हम आटा चालते हैं तो उसमें से भूसी निकलती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब कुछ चलता रहता है, और हमें बहुत अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां भी इन्हीं चीज़ों से मिलती रहती है, फ्री की चीज़ों से। तो गार्डनिंग करना एकदम आसान है और एकदम फ्री की चीज़ों से भी की जा सकती है, जैसे कि हम करते हैं। और बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट मिलते हैं। बस थोड़ा देखभाल करने की ज़रूरत होती है, और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। और जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम सबको मेहनत ज़्यादा करनी होती है, और थोड़ा सब्र भी रखना होता है। बहुत मेहनत और सब्र का काम है ये गार्डनिंग। और गार्डनिंग में कभी काम ख़त्म नहीं होता है, हमेशा काम रहते हैं। ऐसे ही हम फ्री में खाद बनाते हैं, फ्री में मिट्टी बनाते हैं, और ग्रो बैग और जो थर्माकोल बॉक्स है उसको भी फ्री में भरते हैं, बिल्कुल कम मिट्टी में। उससे बहुत अच्छे से हमें सब्जियां मिलती हैं और बहुत अच्छे से प्लांट चलते रहते हैं। तो इन्हीं सब का यूज करते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांचें हो गई हैं, कटिंग से हमने लगाया था, और इतनी ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचें हो जाती, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है चावल दाल के पानी से। और जैसे हम खाद बनाते हैं और जैसे हम थर्माकोल बॉक्स भरते हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। ये देखिए विंटर की तैयारी चल रही है, नीचे सारा वेस्ट मटेरियल भर दिया है, जो भी गार्डन का है सारा भर दिया है। यही सब काम चल रहा है गार्डन में, रोज़ कुछ ना कुछ होता है। तो नीचे सारा किचन का कचरा है इसमें थर्माकोल बॉक्स में, और ऊपर से ये भी खाद ही है। जो हमने नीचे भरा था ये पूरी खाद बन गया है, मिट्टी बन गया है, ये भी इसमें डाल रहे हैं ऊपर से। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां लगानी होती है ढेरों, तो इसके लिए भी हमें पहले से ही तैयारी करनी होती है, और इस टाइम बहुत अच्छे से खाद बन जाती है। और बारिश का पानी मिलता है, अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है, और वो उपजाऊ भी हो जाती है मिट्टी। बारिश का पानी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए अभी से तैयारी कर लें। बारिश का पानी भी मिल रहा है तो बहुत फर्टाइल मिट्टी बन के हमारी रेडी हो जाएगी, और ढेरों सब्जियां लगाने के लिए जो हम लगाते हैं, गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, ये सब तो बहुत अच्छे से बन के पहले से ही रेडी हो जाएंगे, और बस हमें लगाना रहेगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा। नीचे सारा किचन का और गार्डन का कचरा है, जो भी टहनियाँ वगैरह हमने प्रून की थी सब नीचे भर दिया है। और अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही भर के आप लोगों से शेयर किया था, तो नीचे सारा डिकम्पोज हो गया है, सब खाद बन गया है। और हम थे नहीं जब इसको भर के गए थे, फरवरी में शायद हमने भरा था जब हम गए थे हॉस्पिटल, और ये बहुत अच्छे से खाद बन गई है। तो यही सब ऊपर भर देंगे, और सर्दियों में बहुत सारी ढेरों सब्जियां लगाने के लिए
हमारा ये थर्माकोल बॉक्स और ग्रो बैग तैयार हो जाएंगे। फिर हम सर्दियों में ढेरों सब्जियां लगा सकते हैं, जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो अभी से आप लोग भी तैयारी कर लें। बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है, खाद बन जाती है। हमें ज़्यादा कोई ख़ास खाद डालने की बाहर से फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अलग से हम खाद दें। बहुत कम देखभाल में, बहुत कम खाद में ये अच्छे से सब्जियां हो जाती हैं। और सर्दियों में वैसे भी बहुत आसानी से सब्जियां हो जाती हैं। तो बच्चों की हेल्प ले रहे थे, क्योंकि हमें अब ज़्यादा भारी चीज़ उठाने में दिक्कत होती है, कर नहीं पाते हैं। तो जो भारी चीज़ उठाना है, गमला खिसकाना है या ग्रो बैग, थर्माकोल बॉक्स, तो बच्चे हेल्प करते हैं तो हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। यहाँ पे अनार में काफ़ी सारे अनार छोटे छोटे आए हुए थे, तो बंदर आया और सारे तोड़ के खा के चला गया। कुछ गिर गए थे नीचे, वो बाद में मिले। तो ऐसे ही हम सारे थर्माकोल बॉक्स भरते हैं। जो नीचे खाद बन गई थी वही मिट्टी ऊपर से डाल देंगे, और डाल भी दिया है अभी, और इसके ऊपर अभी और डालेंगे। और देखिए जो बाल में हम लोग लगाते हैं, ये इसमें मेथी है, कलौंजी है और एलोवेरा है, और एलोवेरा के साथ कड़ी पत्ता है। तो ये बहुत अच्छा है, जो बचता है बाद में पानी छानने के बाद, तो उसको हम सारे प्लांट में दे देते हैं। कभी गुड़हल में देते हैं, कभी अनार में, कभी किसी पॉट में ऐसे डाल देते हैं लाके टेरिस पे। तो बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है, इससे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी चलते हैं। तो आप लोग भी ये बिल्कुल भी ना फेंकें। जो वेस्ट निकलता है मेहंदी के पानी में मिलाने के बाद या हेयर पे लगाने के बाद, तो उसको बिल्कुल ना फेंकें। पानी हमारे काम आ जाएगा और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलता है, तो आप लोग भी इसका यूज करें। एलोवेरा है, कड़ी पत्ता है और मेथी कलौंजी है इसमें, तो बहुत अच्छा है। और इसमें गुड़हल की पत्ती और फूल भी, तो बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे अनार बहुत सारे थे, तो बंदर आया और सब ख़राब करके चला गया, तोड़ के कुछ खा के। और अभी काफ़ी सारे लगे हैं। तो जब कुछ मिलता है गार्डन में तो बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट प्लांट बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। और ये अनार का प्लांट सीड से अपने आप से ही गार्डन में उगा था। जो घर में अनार आते हैं उन्हीं के सीड से, और इनमें छोटा सा था, बिल्कुल एक हाथ का भी नहीं था, तब से फ्लावरिंग स्टार्ट है। बस अनार जब लगने लगते हैं, अब 2 साल से इसमें लगने लगे हैं अनार। एक अनार हमें मिला था, उसके बाद बंदर आता है और तोड़ के चला जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब गार्डन में फल लगते हैं, सब्जियाँ लगती हैं। तो आप लोग भी जो नहीं कर रहे हैं गार्डनिंग, अभी से शुरुआत करें। बारिश का बहुत अच्छा मौसम है, अभी कटिंग लग सकती है, नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, पूरा फूलों से भरा रहता है कनेर और चंपा। और ये बहुत हार्डी प्लांट भी है। तो गार्डन में हमेशा ही काम रहते हैं। अभी विंटर की भी तैयारी चल रही है। ग्रो बैग और जो भी कंटेनर हैं उसको हम रेडी कर रहे हैं। विंटर में ढेरों सब्जियां लगती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी की और कंटेनर की। तो जैसे हम भरते हैं कंटेनर, ऐसे भरेंगे और मिट्टी रेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा ढेरों सब्जियां लगा सकते हैं। और धीरे धीरे मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, घर में ही इतनी सारी मिट्टी बनने लगती है। जब हम खाद बनाते हैं तो उससे मिट्टी ही ज़्यादा होती है हर बार। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।